अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। एक और इंतखाबात तहरीक इंसाफ को भारी पड़ने जा रहे हैं। अभी इंतखाबात हुए नहीं, अभी तो कागजात नामजदगी, अभी तो स्क्रूटनी, इन मराहल पर ही खबरें आना शुरू हो गई हैं कि जनाब PTI तो नॉकआउट हो सकती है। मैदान में आने से पहले ही फाउल खेल गई। हुआ ये है कि NA 133 जहाँ पर परवेज़ मलिक साहब मुस्लिम लीग नून के MNA थे, उनका इंतकाल हुआ और उसके बायस अब 5 दिसंबर को वहाँ पर इंतखाबात होने और PTI ने वहाँ पर नामज़द किया वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के मुआविन जमशेद इकबाल चीमा साहब को, और उनकी कोरिंग कैंडिडेट उनकी एहलिया मुसरत जमशेद चीमा, उनके कागजात थे। और इमरान खान साहब ख़ास तौर पर लाहौर आए और उन्होंने यहाँ पर आकर एक इजलास किया। इजलास करके ना सिर्फ एक उनका हतमी फ़ैसला हुआ इनकी जमशेद इकबाल चीमा साहब को इंतखाबात लड़वाने का, बल्कि साथ ही इमरान खान साहब ने जो पंजाब के सदर हैं चौधरी एजाज़ चौधरी साहब और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब, और उनको कहा कि जनाब ये इलेक्शन हमने हर सूरत जीतना है, हुकूमत है हमारी, लाहौर है, और लाहौर में अगर ये इंतखाबात हम हार गए और वसीम अकरम प्लस के होते हुए हार गए तो फिर माड़ा होगा ना, मतलब लोग क्या कहेंगे, तो अच्छा नहीं होगा। तो लिहाजा ये इंतखाबात हमने हर सूरत जीतने। तो उसके बाद सारी टीमें बन गई जनाब। ये तक हुआ साइंटिफिकली PTI इलेक्शन लड़ती है ना, ये हुआ कि जनाब तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा ढूंढे जाएँ, वो बिल्कुल सच्चे सुच्चे खरे और जिन पर कोई किसी किस्म का कोई मसला ना हो वो ढूंढे जाएँ, वो लाए जाएँ, और प्रॉपर एक टीम बनाकर जनाब कागजात जमा करवा दिए गए। अब ख़बर ये आ रही है कि वो जो तजवीज़ कुनिंदा थे दोनों के, वो दोनों के ऊपर एतराज़ आ गया कि तो हल्के में है ही नहीं, इनका तो वोट का इंदराज ही नहीं है। ऊपर से घाक जमात है मुस्लिम लीग नून मुकाबले में, और मुस्लिम लीग नून ये वाले दाव पेच बहुत अच्छी तरह जानती है, और ज़ाहिर है वोटर लिस्टें, वोटर फहरिस्तें, वो सारा उनको पता है कि कहाँ कैसे मतलब क्या क्या चल रहा होता है। तो एक एक चीज़ यानी इच्ची बिच्ची जिसको कहते हैं, छोटी छोटी चीज़ें बारीक बीनियों तक वो जाते हैं। तो वो मुस्लिम लीग नून वालों ने उसको चैलेंज कर दिया कि जनाब ये तो तजवीज़ कुनिंदा जो हैं वो हल्के के हैं ही नहीं, तो उनके कागजात तो मुस्तरद कर दें। तो उस पर स्क्रूटनी है कल। अब कल हफ्ता है और कल हफ्ते को स्क्रूटनी होगी इलेक्शन कमीशन में, तो पता लग जाएगा कि जनाब ये मामला किस तरफ जा रहा है। इंतखाबात होंगे, PTI मुकाबले में होगी या नहीं होगी, क्योंकि ये वाले इंतखाबात बड़े दिलचस्प हैं। आम इंतखाबात के करीब करीब जो इंतखाबात आते हैं ज़िमनी, वो ज़्यादा अहम होते हैं, और ख़ास तौर पर अब जो हालात बन रहे हैं तो PTI को अपनी एक पॉपुलैरिटी, अपनी साख बचाने के लिए इंतखाब तगड़ा चाहिए था, ये इंतखाबात जीतना चाहिए था PTI को। वो ये बत दिखाना था, PTI ने दिखाना चाहती है। ज़ाहिर है अभी तो फ़ैसला होना है कि कागजात नामजदगी उनके मुस्तरद हुए हैं या मंजूर, लेकिन PTI ने ये दिखाना कि भाई हम, एक तो हमारी हुकूमत है, दूसरा है जितना ये चल रहा है ना बातें चल रही हैं कि जनाब PTI की कारकर्दगी की वजह से लोगों ने उनको मुस्तरद कर दिया, ग्राफ गिर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसको काउंटर करने के लिए वाला इलेक्शन ज़रूरी था। फवाद चौधरी साहब जो बातें करते होते हैं ना कि जनाब लोग जो हैं वो तो खुश हैं, लोग तो उनकी इनकम बढ़ गई हुई है, गुरबत है नहीं। परवेज़ खटक साहब ने कहा था कि जनाब गुरबत तो ख़त्म हो गई है KPK में, कोई मुझे एक कच्चा घर दिखा दे, तो बाद में पता चला कि उनके पूरे हल्के में जो है वो ज़्यादातर घर कच्चे हैं। तो वो इस तरह के दावों को पर लगाने के लिए ना, पर लगाने होते हैं ना, चाहिए होते पर लग गए। यानी 12-13 ज़िमनी इंतखाबात हुए। एक जो इलेक्शन था एहसन सलीम बरियार वाला सियालकोट का, वो PTI जीती, और उसके बाद उन्होंने कहा देखा जी लोग तो हम पर एतबार करते हैं, लोगों ने हमें जो है वो सुरखरू किया। वो मुस्लिम लीग नून की सीट थी, तो वही वाला नैरेटिव यहाँ बनाना था। तो उससे पहले ही वो रंग में भंग पड़ गया। तो वो उससे पहले ही पता चला कि जी वो बंदा ही ठीक नहीं मिला तजवीज़ कुनिंदा। अब इमरान खान साहब कहेंगे हमें तो तजवीज़ कुनिंदा ठीक नहीं मिले, वरना हम तो जीत जाते। तो अब ये वाला मामला इमरान खान साहब ने इस मामले पर करवाई है तहकीकात कि जनाब ये क्या हो रहा है, कोई साजिश हो रही है, और क्यों ऐसा किया गया, किस तरह ये लाओबालीपन का मुजाहरा किया गया। बहरहाल अब ये मामला इलेक्शन कमीशन के पास है। कागजात मुस्तरद होते हैं या मंजूर होते हैं, मंजूर होते हैं तो मुकाबला होगा तगड़ा, और मुस्तरद होते हैं तो फिर तो ज़ाहिर है फिर अब आगे मतलब या तो पीपल्स पार्टी की कैंडिडेट हैं फिर मुकाबले में असलम गिल साहब के लिए पीपल्स पार्टी की जो इस वक्त कोशिश है, पीपल्स पार्टी की क्योंकि नई काबीना है पंजाब की, नई तंजीम है, तो वो भी ये कोशिश कर रही है कि ज़रा हम कुछ करके दिखाएं। तो उन्होंने भी अपना एक इलेक्शन लड़ने के मूड में इस वक्त, वोट उनका ज़ाहिर है उस तरह नहीं होगा, मुकाबले वाला वोट तो नहीं होगा, लेकिन वो है कि जो पिछली बार 5500 वोट लिए थे असलम गिल साहब ने 2018 में, तो वो चाह रहे हैं कि इस 55 को ज़रा हम 3-4 गुना बढ़ा दें
इससे ज़्यादा बढ़ता है तो अच्छा है, लेकिन 3-4 गुना बढ़ाएंगे तो एक ज़रा बन जाएगा जनरल इलेक्शन के लिए कि जी हमारी पोजीशन बेहतर है। मुस्लिम लीग नून का तो ज़ाहिर है लाहौर में तो मुस्लिम लीग नून को मेहनत तो करेंगे, सरकारी वसाइल होंगे, दूसरी तरफ उनको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन वो वोट के हवाले से उनको कोई ख़ास टेंशन नहीं है। और ख़ास तौर पर जब उस्मान बुज़दार साहब बैठे हों तो फिर वो इलेक्शन कैंपेन जो है उनको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो सिर्फ देखेंगे कि यार कोई गड़बड़ ना हो जाए, वो गड़बड़ मुस्लिम लीग नून मैनेज करेगी। वरना उस्मान बुज़दार साहब के लिए लतीफ़ा हुआ था ना कि पीपल्स पार्टी ने जब अपना तजवीज़ पेश की थी कि उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आए और उसके बाद इमरान खान साहब खुद ही गिर जाएंगे, तो उस पर मुस्लिम लीग नून ने कहा था कि उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी की वजह से तो हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। तो फिर एक लतीफ़ा बना था, मीम्स बनती है ना कि जी बुज़दार साहब ये कह रहे हैं कि मैं अगर कारकर्दगी अपना बढ़ाऊँगा तो मुझे इमरान खान अपना नवाज शरीफ मेरे खिलाफ तहरीक कदम एतमाद ले आएंगे, लिहाजा मैं काम ही नहीं करता, मैं चुप करके बैठा हूँ, इमरान खान साहब तो मुझसे राज़ी हैं ही। तो वो उस्मान बुज़दार साहब ने चिल कर रहे थे कि जनाब मेरी गारंटी ये है कि मैं काम ना करूँ, मैंने काम किया तो मेरे खिलाफ तहरीक कदम एतमाद आ जाएगी। तो वो फिर उनकी वो जो कैंपेन है, इलेक्शन कैंपेन, वो उस्मान बुज़दार साहब तो चला ही रहे हैं। लाहौर की सड़कों पर कचरा है, लाहौर की सड़कों पर पानी है, लाहौर की सड़कों पर गटर उबल रहे हैं, तो वो सारा, और सड़कें टूटी हुई हैं, मट्टी उड़ रही है, तो ये सारी चीज़ें उस्मान बुज़दार साहब जब कर रहे हैं तो ये इलेक्शन कैंपेन है मुस्लिम लीग नून की। तो मसला जो पीटीआई के साथ है वो बड़ा संगीन है। आप देखें 2011-13 के इलेक्शन पीटीआई ने लोग कैंडिडेट सही नहीं चुने थे, ये बाद में बात अब जहांगीर तरीन साहब कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनाब 2013 में हमने ज़ाहिर एक बयानिया तो बनाया था कि हमारे ख़िलाफ़ धांधली हुई है और ये हुआ वो हुआ, वो एक अलग मामला था, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स थी, पॉलिटिकल बात थी। लेकिन हकीकत ये थी कि कैंडिडेट्स हमारे सही इंतखाब नहीं किया गया था। 2018 में हमने ठीक कैंडिडेट्स का इंतखाब किया और 2018 में हम जीत गए। तो वो इमरान खान, और उस 2018 में भी बहुत से हलकों में कैंडिडेट वो के बकौल उनके कैंडिडेट्स ठीक नहीं होते। इमरान खान साहब ने ख़ुद भी कई बार ये बात की है कि 2018 में बहुत फ़ैसले हमने गलत किए। ये बात चौधरी मोहम्मद सरवर साहब जो गवर्नर पंजाब के, वो भी ये बात कर चुके हुए हैं कि हमने कैंडिडेट्स प्रॉपर पुट नहीं किए थे 2018 के इंतखाबात में। ये सारी बातें जो है ना ये चल रही हैं। तो अब इधर तो तजवीज़ को ठीक नहीं निकला, और ऊपर से अब शिबली फराज साहब हैं, मैं उनकी बात सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि जनाब ये जो 2000 अपना इंतखाबात हैं ना, ये वाले NA 133 वाले, इन इंतखाबात में हमें EVM इस्तेमाल करनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जिस मामले पर इलेक्शन कमीशन से पंगा है, जिस मामले पर पार्लियामेंट में कानून अटका हुआ है, जिस मामले पर कोई मानने को तैयार नहीं है, अब ये NA 133 जहाँ यानी कमाल है। ख्वाहिशात का तो कोई हद नहीं होती ना ख्वाहिशात की। ख्वाहिशात तो फिर हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि यहाँ पर वोट नहीं निकलते तो फिर मशीन निकलती है। तो वो ये कह रहे हैं कि जी हमें इस पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए जाना चाहिए इन इंतखाबात में। अब मैं सोच रहा था कि यार तजवीज़ कुनिंदा जो है वो तक पे सवाल उठ जाता है कि भाई आपका तजवीज़ कुनिंदा आपके हल्के का नहीं है, आप बाहर से कहीं से उठाकर ले आए हो। तो फिर आप जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात करोगे तो फिर लोग कहेंगे कि यार हमसे एक हल्का नहीं संभलता और आप आगे चल रहे हो जनाब, इतने हल्के, इतनी लाख मशीनें, और ना जाने कितना एक वो उस पर बर्डन डालेंगे और वो कैसे आप मैनेज करेंगे, कैसे संभाल पाएंगे। RTS तो यहाँ बैठ जाते होते। तो इस तरह की ख्वाहिशात PTI की। अब इलेक्शन कमीशन के साथ पंगा चल रहा है और पंगे में इसी मसले पर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर, 2 वज़ीर जो हैं वो इलेक्शन कमीशन में मुलजिम बने हुए। दोनों को शोकाज नोटिस है 16 नवंबर के, एक पेश हुए एक पेश नहीं हुए कि जनाब सड़कें बंद हैं। एक पेशी पर उन्होंने अलग अलग नोटिस भेजे हुए, अलग अलग। 16 नवंबर को दोबारा फवाद चौधरी साहब और आज़म सवाती, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर आज़म सवाती ने इल्ज़ाम लगाया था ना कि इलेक्शन कमीशन जो है वो धांधली करवाता है, इलेक्शन कमीशन पैसे पकड़ता है, इलेक्शन कमीशन जहन्नुम में जाए, इलेक्शन कमीशन को आग लगा देनी चाहिए। तो वो आग लगा देने वाले बयानात पर, धमकियों पर, इल्ज़ामात पर इलेक्शन कमीशन ने उनको तलब किया था। और उसके बाद बाहर निकल कर उन्होंने कहा कि जनाब मेरी पेशी से इलेक्शन कमीशन का वक़ार बढ़ा है। इलेक्शन कमीशन का तो वक़ार ज़ाहिर है बढ़ेगा, इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। इलेक्शन कमीशन के अगर वो नहीं झुकता, इलेक्शन कमीशन अगर हुकूमत का कोई दबाव नहीं कबूल करता, इलेक्शन कमीशन अगर आइन और कानून के तहत अपना काम करेगा तो इलेक्शन कमीशन का वक़ार बुलंद होगा। अगर वफाकी वज़ीर को बुलाया है तो इलेक्शन कमीशन का तो वक़ार बुलंद हुआ है। मसला ये है कि वो जो आप एक वो झुनझुना बजाना चाहते हैं, वो मुसलसल कह रहे हैं कि हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चाहिए, तो उस पर जो आपने इल्ज़ामात लगाए इलेक्शन कमीशन पर वो आपने साबित करने हैं। तो इन अदालत का आपके ऊपर इल्ज़ाम है, तो इन अदालत ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन को अख्तियार है अदालती
अख्तियार वो कार्रवाई कर सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन में आपने वो साबित करना है, आपने ये साबित नहीं करना कि इलेक्शन कमीशन का वक़ार बढ़ा है कि कम हुआ है। आपने इलेक्शन कमीशन के वक़ार पर जो इल्ज़ाम लगाया था और फवाद चौधरी साहब ने, तो आपने तो वहाँ जाकर ये कहना है कि हाँ जी आपने जो किया है वो ये है, हमने जो कहा इसलिए कहा कि आपने ये किया है, या फिर आप तो इन अदालत की कार्रवाई भुगतेंगे। इस तरह की स्टेटमेंट्स से तो जान नहीं छूटती। फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि क्या कहा था, हाँ मैं वो कि ये इन्होंने नवाज शरीफ साहब के करीबी रिश्ते हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और इन्होंने अपोजिशन का बना दिया हुआ गढ़, हेडक्वार्टर बना दिया इलेक्शन कमीशन को, इनको चाहिए कि जाकर इंतखाबात लड़ें। तो अब ये इस तरह के मामलात ज़ाहिर है इनके हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की वजह से सारे मुझे चीज़ें ये भी जहन में आ गई कि वो भी चल रहा है पंगा। तो इलेक्शन कमीशन के साथ इनके फड्डे शड्डे चल रहे हैं। उधर अपने कैंडिडेट पुट करने के लिए तजवीज़ को निदान इनको ठीक नहीं है। अगर वहाँ से कोई डज बच गया, डज समझते हैं ना कि अगर उनके कैंडिडेचर मुस्तरद हो जाता है तो फिर ज़ाहिर एक नया तनाज़ा खड़ा होगा इलेक्शन कमीशन के साथ इनका कि जी देखा हमें तो इंतखाबात में उतरने से पहले ही हमारे कैंडिडेट को नाअहल कर दिया गया। तो इस तरह की चीज़ें तो बनेगी। तो बहरहाल अब सवाल असल चीज़ ये है कि अभी कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात हुए पीछे, कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के बाद भी सबसे अहम चीज़ जो PTI के अंदर से उठी वो ये कि हमने कैंडिडेट सही पुट नहीं किए थे। यार इंतखाबात लड़ते हैं, हुकूमत कर रहे हैं पिछले 3 साल से, 2 बड़े तगड़े इंतखाबात लड़े हैं और फिर उन्होंने कहा कि अब हम सीख गए हैं, अब हमने वो पूरा साइंटिफिक कर दिया। हमें पता है कि कितने, पहले हमें पता नहीं था कि पोलिंग डे पे कैसे डील किया जाता है, अब हमें पता चल गया कि पोलिंग डे को कैसे डील किया जाता है। अब हमने सारा कुछ सीख लिया हुआ है, ये कर दिया वो कर दिया। तो ये सारी बातें करने वाले जो हैं वो अब अपना उम्मीदवार जो लाते हैं तो उम्मीदवार तक उनका तजवीज़ कुनिंदा तक उस पर सवाल उठ जाते हैं और वो चैलेंज हो जाता है। तो फिर समझ आता है कि PTI कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में क्यों आ रही। और अभी PTI कोई यानी कानून साजी इवन देख लेना आप, जो कौमी असम्बली बड़ा आसान होता है। आसान इस तरह होता है कि यार आपके पास अपोजिशन है, आपके पास आपने बैठना है, नेगोशिएट करना है, कमेटीज़ हैं, एक पूरा बना हुआ है ना, एक क्या होता है निज़ाम बना होता है पार्लियामेंट का, उस निज़ाम के तहत आपने चलना होता है। उसमें कमेटीज़ होती हैं, उसमें पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स होती हैं, उसमें आपने सारा उस प्रोसीजर के ज़रिए चलना होता है। आप वो नहीं चलते, वो तक आपको चलाना नहीं आ रहा। तो ज़ाहिर है आप 3 साल से हुकूमत कर रहे हैं, तो फिर हुकूमत भी इसी तरह की कर रहे हैं कि मतलब बाकी तो फिर छोड़ देना। IGs कितने बदले पंजाब के, पता नहीं 6-7 IGs बदल दिए, 5-6 चीफ सेक्रेटरीज बदल लिए। ये होता है, इससे हमें अंदाज़ा होता है कि किस तरह का वो, मैं अक्सर कहता हूँ ना खलंडरापन, तो वो नज़र आ जाता है खलंडरापन। मतलब इनको है कि भाई हमने तो इलेक्शन जीत ही जाना है, हमें क्या मतलब वो तजवीज़ कुनिंदा तायद कुनिंदा क्या होते, हमारा तो हक़ है पैदाइशी कि हम जहाँ इलेक्शन लड़ें वो हम जीत जाएँ। तो इस तरह चल रही है PTI। तो ये इंतखाबात तो भी 5 दिसंबर को होने, उससे पहले ही उनको बुरी खबरें मिलना शुरू हो गई हैं, बावजूद इसके कि हुकूमत में है। लेकिन सामने जो फरीक है मुस्लिम लीग नून, वो हुकूमत में ना होते हुए भी तगड़ा है अपनी पॉपुलैरिटी की वजह से। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।